ये ये श्लोक कहाँ चला गया? मुझे श्लोक से ना बात करनी पड़ेगी। थैंक यू बेटा, तुमने बताया है तो वो डॉक्टर अच्छे ही होंगे। मैं जरूर उनके पास जाऊंगी। अरे आलिक, क्या हुआ? क्या हुआ आलिक? कोई प्रॉब्लम? वो श्लोक, मैं ना तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे ना तुझसे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो। बोलो ना आलिक, क्या बात है? वो तू ना मैं बोलो आलिक, कुछ कहना चाहते हो तुम? वो मैं सोच रहा था कि तू मैं हाँ बोलो, क्या सोच रहे थे तुम? बताओ ना आलिक। देखो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी कह सकते हो। सो टेल मी, व्हाट इज इट? तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तेरे लिए तेरी दोस्त ढूंढूंगा। बेस्ट दोस्त, याद है तुझे? हाँ। हाँ आलिक, मुझे याद है। Once a promise made is a promise made. So tell me, बोलो, तुमने मेरे लिए कोई दोस्त ढूंढी है क्या? हाँ? बताओ ना आलिक, कोई दोस्त ढूंढी है मेरे लिए? अरे बोलो ना। मैंने ना तेरे लिए एक दोस्त ढूंढ ली। आलिक, तुम्हें वाकई मेरे लिए लड़की ढूंढी है? बताओ ना, कौन है वो? मैं जानना चाहता हूँ। बताओ ना आलिक, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए कैसी लड़की चूज की है। मैं जानता हूँ कि अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने लड़की चूज की है मेरे लिए, तो शी मस्ट बी वेरी स्पेशल। हाँ? अरे कब बताओगे? प्लीज ये सस्पेंस मत क्रिएट करो। बता दूंगा ना। अच्छा ये तो बताओ कि वो कहाँ रहती है? हाँ? अरे बताओ ना। श्लोक। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कि उसका नाम क्या है? बताओ ना आलिक। नाम? श्लोक, वो उसका जो 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 मैंने तेरे लिए दोस्त ढूंढी है ना, उसका नाम आलिक जी, श्लोक जी, आप लोग यहाँ हैं और सब आपको बाहर ढूंढ रहे हैं। चलिए ना। वो क्या है ना साधना जी, के आलिक मुझे बता रहा था। क्या बात है? कुछ नहीं दोस्त, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड की बीच की बात है ये। हाँ, हम तुम्हें नहीं बता सकते, बाद में। हाँ ठीक है बाबा, मत बताइए। पर आपको मामा जी कब से ढूंढ रहे हैं, यहाँ से तो चलिए। चले जी। आलिक जी, चलिए ना। रागनी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था।
जी रणवीर, कुछ काम था? कुछ चाहिए आपको? नहीं रागनी, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी बोलिए। रागनी, मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू। वो किस नहीं रागनी, अगर आज तुमने संगीत में बात को संभाला ना होता तो हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है वो घर वालों के सामने आ जाती और सब परेशान हो जाते। तुमने बहुत समझदारी से काम किया रागनी। हमारे बीच की प्रॉब्लम हमारे बीच में रहने थी। थैंक यू सो मच रागनी, थैंक यू सो मच। मैंने जो कुछ भी किया रणवीर, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे दिल की गहराई से प्यार करती हूँ। मैंने जो कुछ किया अपने रणवीर के लिए किया, हमारे प्यार के लिए किया। लेकिन आप तो इतना भी नहीं जान पाए। मैंने सोचा कि आप दरारें मिटाने आए हैं, पर नहीं, आप तो और दूरियां बढ़ा गए रणवीर। बड़े पापा, हम लोग चलते हैं। नमस्ते, चलते हैं। चले अवनी? कमो, मैं भी चलती हूँ। वीरू, बेटा छोड़ा। जी बाबूजी। शर्मा जी, वाकई में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम प्लान किया आपने। हम सबको बहुत ही मजा आया। वी रियली एंजॉयड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आके शोभा बढ़ाई। अरे नहीं शर्मा जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे इस छोटे से प्रयास में आप सबको इतना आनंद आया। बस अब तो बारात का इंतजार है। शर्मा जी, आपसे ज्यादा इंतजार हमें रहेगा। कब हम बारात लेकर आए और कब हमारी बहू साधना को यहाँ से ले जाए। क्यों आलिक बेटा? और शर्मा जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, सारे प्रोग्राम बिल्कुल मुहूर्त पर शुरू होंगे। हम ठीक 7 बजे बारात लेकर यहाँ आ जाएंगे। नालिक, जी, कल सुबह ही बारात के लिए दिए का तेल भिजवा दूंगी। आप चिंता मत करिए, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से साधना की मेहंदी तो आ ही रही है। जो साधना की मेहंदी लाएगा उसी के हाथ भिजवा दीजिएगा। जी, ये ठीक रहेगा। कल मेरी दोस्त का मेरे साथ आखिरी दिन होगा। कल वो श्लोक की दोस्त बन जाएगी हमेशा के लिए। भाई हम तो खूब नाचेंगे बारात में। हाँ, आखिर हमारे आले की शादी जो है। आपका स्वागत भी उतने ही जोश से होगा भाई साहब। अच्छा शर्मा जी, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। वसु, चलें? जी, 1 मिनट। तुम बहुत थक गई होगी साधना, अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है। कल तुम्हारी और आलिक की शादी जो है। जी मम्मी जी। चलें? अच्छा शर्मा जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं।
आलेख, चले? दोस्त, अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अब आप जाइए, बहुत देर हो रही है। जाइए ना आलेख जी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। आलेख जी, घर लौटने का वक्त हो गया। जाइए ना आलेख जी। आलेख, चले? जाइए ना आलेख जी। मालती, बर्दाश्त की हद होती है। ये तुम्हारी माँ ने क्या हर रोज का तमाशा लगा रखा है? जी? इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हारी माँ की प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो शांति से इस घर में नहीं रह सकती क्या? ना वक्त देखती है, ना मौके की नजाकत समझती हैं, बस तोप की तरह मुंह खोल देती हैं अपना। उस दिन माँ के साथ बदतमीजी की और आज इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। रणवीर जी के घर वाले क्या सोचते होंगे? हाँ, अरे ये तो उनकी शराफत है कि वो कुछ नहीं कह रहे, और तुम्हारी माँ शराफत का शाह तक नहीं जानती। एक बार हुआ, दो बार हुआ, और अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं माँ के साथ क्या नापशना बातें कर रही थी। अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएंगी क्या? वीरू जी, मैं मानती हूँ कि मम्मी ने जो किया वो गलत था। आप नाराज मत होइए। झूठ तो मैं बोलती नहीं। मैं मम्मी से बात करूंगी, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगी, पक्का। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें दोबारा ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगा। उनसे अपना बोरिया बिस्तर पैक करें, मैं टिकट कटवा दूंगा। शादी के तुरंत बाद उन्हें जाना होगा। शादी के बाद ही? ठीक है ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगी मम्मी को, बोल दूंगी। रागनी, माँ, भाजी, आइए ना।
साधना कहाँ है बेटा? वो श्लोक जी से मिलने गई है, बस आती होगी। आप लोग अभी तक सोए नहीं? हाँ, वो दरअसल तुझसे कुछ बात करनी है बेटा। कहिए ना बाबूजी। अब बैठ ना, बैठ। रागनी, आज संगीत में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए हमें तेरी और रणवीर जी की चिंता होने लगी है बेटा। हम तुझसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर तेरे और रणवीर जी के बीच में कोई समस्या है तो वो क्या है बेटा? आखिर तुम दोनों किस बात को लेकर इतना परेशान हो? बाबूजी, भाभी की मम्मी जी ने जो कुछ भी कहा वैसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ ठीक है बाबूजी। कुछ भी ठीक नहीं है रागनी, और ये बात हम जानते हैं, इसलिए तू हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कर बेटा। माँ, आप खामखा परेशान हो रही। ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। और वैसे भी आपने सुना ना कि रणवीर ने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है मेरे बारे में। हाँ, अगर चिंता की कोई बात नहीं है तो फिर ये क्या है? माँ बाप है बेटा तेरे, हमसे क्या छुपाना? हाँ, नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं, यहाँ आने से पहले हम रणवीर जी से मिलकर आए हैं और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी बेटा, हम तो यही कहेंगे कि कोई भी बात है तो उसे सबसे छुपाने से अच्छा है कि बात को सुलझा करके वो किस्सा खत्म करो। और अगर तुम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है तो उनसे बात करके दूर कर ले। रागनी, देख बेटा, ये तो मैं जानता ही हूं कि तू बहुत समझदार है और मुझे पूरा यकीन है कि तू बात को संभाल भी लेगी। लेकिन क्या है ना बेटा कि रिश्तों को निभाते हुए कभी कभी हमें सावधानी की जरूरत होती है। क्या है ना, कभी कभी एक जरा सी गलतफहमी अनजाने में ही ऐसे पनपती है कि किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह खोखला कर देती और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। बाबूजी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे हैं। बस एक छोटी बात को लेकर हमारे विचार नहीं मिले और एक छोटी सी तकरार हो गई। बाबूजी, पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती है ना, वो तो है, पर मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि बात इतनी मामूली सी ही है। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रणवीर से बात करूंगी। वो तो मुझे थैंक्स कहने आए थे बाबूजी। मेरा यकीन कीजिए बाबूजी, रणवीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है बेटा। माँ, मेरी प्यारी सी माँ, मेरा यकीन करो। चल, अब तो आराम कर। हाँ,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।